भारत में त्योहार सिर्फ परंपरा का नहीं, वे हमारे इतिहास, संस्कृति और विश्वास की कहानी भी बताते हैं। ऐसा ही एक महान पर्व है नवरात्रि, यानी 9 रातें जो समर्पित हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को। इन 9 दिनों में भक्त माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और हर रूप हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। तो आज से शुरू हो रही है हमारी नवरात्रि स्पेशल सीरीज, जिसमें हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी और उनके पीछे छिपा गहरा अर्थ। और इस श्रृंखला की शुरुआत होती है माँ शैलपुत्री से। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है माँ शैलपुत्री की। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माँ दुर्गा का ये पहला स्वरूप माना जाता है। उनकी सवारी है नंदी बैल, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। लेकिन माँ शैलपुत्री की कहानी सिर्फ देवी की कथा नहीं, बल्कि ये सम्मान, त्याग और पुनर्जन्म की कहानी भी है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में सती थीं। सती राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थीं और उनका विवाह हुआ था भगवान शिव से। लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पूरे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव जी से वहां जाने की इच्छा जताई। शिव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ी। जब सती यज्ञस्थल पर पहुंची तो वहां उनका स्वागत नहीं किया गया। इतना ही नहीं, राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान भी किया। अपने पति का यह अपमान सती सह नहीं पाई। उन्होंने कहा कि जिस शरीर को मैंने पिता के घर से पाया है, मैं अब इस शरीर को त्याग रही हूँ। और फिर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। ये घटना पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा झटका थी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध और दुख दोनों चरम पर पहुंच गए। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लिया। इसी कारण उन्हें कहा गया शैलपुत्री। बड़े होकर उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यही कारण है कि माँ शैलपुत्री को नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो अब सवाल यह है कि माँ शैलपुत्री की पूजा का अर्थ क्या है। पर्वत हमेशा अडिग और स्थिर होता है। आंधी आए, तूफान आए, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए हमें भी दृढ़ संकल्प और स्थिरता की जरूरत होती है। नवरात्रि का पहला दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हमारे लक्ष्य स्पष्ट हों और हमारा विश्वास मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में भी ये सीख उतनी ही जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या जीवन के संघर्ष, हर जगह हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पर्वत की तरह अडिग रहे तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है, क्योंकि हर नई शुरुआत के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मजबूत नींव। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री की कहानी और उनका संदेश। कल हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, जो तपस्या और धैर्य की प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल नियो सारथी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।